नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्तों की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में अप्रैल 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति बनने से या दृष्टि संबंध से बनने वाला राजयोग है, और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए, उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है, क्योंकि ये राजयोग अप्रैल के महीने में देवगुरु के अलावा शुक्र के द्वारा भी बनाया जाएगा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। अप्रैल माह की शुरुआत ही आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि 1 अप्रैल को ही आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग प्रभावी होगा। हालांकि ये राजयोग 1 अप्रैल को प्रातः 4:48 तक ही प्रभावी रहेगा। उसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन जो 1 अप्रैल की तिथि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है, और किसी भी शुभ कार्य के लिए ये तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद
गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में 4 अप्रैल को बनेगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे, 10वें भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के 10वें भाव में। 10वां भाव कर्म का भाव होता है। आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी उपलब्धियां, आपका मान सम्मान, आपकी विश्वसनीयता, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी व्यावसायिक सफलता, सरकार से सम्मान, कैरियर स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें 10वें भाव से देखी जाती हैं। यहाँ पर गज केसरी राजयोग बन रहा है तो कैरियर को लेकर आपके मन में जो भी अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। कोई नया कार्य, व्यवसाय शुरू करने का भी अत्यंत शुभ योग बनेगा 4 अप्रैल को। गज केसरी राजयोग बनने पर आपका स्टेटस ग्रो करेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट से जुड़े व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और या फिर आप स्वयं गवर्नमेंट का अंग बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार से आपको धन मिल सकता है, सरकार से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है या किसी सरकारी योजना से लाभ आपको मिल सकता है। आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी कर सकते हैं। आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला होगा ये राजयोग। समाज में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और ये राजयोग आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करने वाला होगा। आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। और ये राजयोग आपकी कुंडली में 4 अप्रैल को शाम 4:05 पर बनेगा। और इसका मतलब ये है कि 5 और 6 अप्रैल दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। 4 अप्रैल के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 9 अप्रैल को बनेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर चंद्रमा पर गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी और डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 12वें भाव में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन 12वें भाव का संबंध गुरु से, शुक्र से और चंद्रमा से बनने पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। 12वां भाव खर्चों का होता है। अगर आपके खर्चे नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं तो गुरु और शुक्र के प्रभाव से आपको विदेश से ही इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि आप का कर्ज लेने की स्थिति से आप बचेंगे और आप अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग भी तलाश कर लेंगे। 12वां भाव विदेश का है तो अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने की बाधाएं दूर होंगी। विदेशी व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और अगर अभी तक आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी, अस्पताल के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है और आप देखेंगे कि अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी। ईश्वर स्वयं इस समय आपकी हेल्प करेंगे और आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाएंगे। चंद्रमा की दृष्टि 6ठे भाव पर जब पड़ेगी तो ननिहाल पक्ष का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आप कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे
और चूंकि छठे भाव में शुक्र अपनी ही राशि में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, नौकरी का होता है, तो ये समय आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने या फिर नौकरी प्राप्त करने का भी अवसर बनेगा। और ये राजयोग 9 अप्रैल को प्रातः 8:02 पर बनेगा। इसका मतलब ये है कि 9 अप्रैल और 10 अप्रैल दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। 9 अप्रैल के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 17 अप्रैल को बनेगा। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा और गुरु की युति बनेगी कुंडली के चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। चतुर्थ भाव को सुख भाव कहते हैं। यहाँ से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाएं, मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन, रिलेशनशिप, घर, मन की खुशी, जमीन और पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव हर तरह की अचल संपत्ति को शो करता है। कृषि भूमि, रियल एस्टेट, भवन, बाग बगीचे। और चौथा भाव जो कुंडली का है, ये राज सिंहासन और मंत्रिमंडल को भी शो करता है। चौथे भाव में गज केसरी राजयोग बनने का सबसे पहला प्रभाव आप पर यह पड़ेगा कि मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। घर परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वो दूर होगी और आपका मन शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, धन संपत्ति हो, लेकिन अगर मानसिक शांति नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा, घर परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस समय हो सकता है आपके घर में। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट, मकान, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप खरीद सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद प्राप्त के योग भी बनेंगे। गुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्यस्थल पर काम करने का अच्छा माहौल मिलेगा। कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, जैसे पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ। और ये जो गज केसरी राजयोग है ये 17 अप्रैल को रात्रि 8:52 पर बनेगा। इसका मतलब ये है कि 18 और 19 दोनों ही तिथियों में ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में। और आपकी कुंडली में अंतिम बार अप्रैल के महीने में ये राजयोग बनेगा 29 अप्रैल को। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा भाग्य भाव में। नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म, सत्कर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राएं, कंसल्टेंसी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है। नवम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और यहाँ पर गज केसरी राजयोग का बनना आपको भाग्य का फुल सपोर्ट देगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस समय आपको अपने पिता, अपने गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। देवगुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी और आप शिक्षक, काउंसलर, धर्म उपदेशक, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं।
उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन का अवसर भी आपको मिल सकता है। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा थी वो पूरी होगी। गुरु संतान के कारक हैं। नवम भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है या संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होगी और काम में मन लगेगा। और ये जो राजयोग है ये 29 अप्रैल को बाद दोपहर 12:47 पर बनेगा, 12:47 PM। इसका मतलब ये राजयोग आपकी कुंडली में 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई को भी प्रभावी रहेगा। तो जो डेट्स मैंने बताई है उन डेट्स पर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और उसका रिज़ल्ट देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अच्छा रिज़ल्ट मिले इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।